अदावर नाजरीन, आप देख रहे हैं हेल्पिंग हैंड न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद सरवर। आप लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ लेकर मैं आज आपके सामने रूबरू हुआ हूं। अगर आपके बच्चे स्कूल कॉलेज में अगर पढ़ रहे हैं तो मुझे लगता है कि ये न्यूज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो एक वाक़या है उधमपुर का, चनैनी, जो चनैनी हाई सेकेंडरी है, वहाँ का एक वाक़या आया हमारे सामने पेश आया है। वहाँ के लोगों ने हमसे रब्ता भी किया था। तो वहाँ पे एक मुझे लगता है कि एक बड़ा शर्मसार करने वाला एक वाक़या जो है वो सामने आया है। मैं आपको बड़ी डिटेल के साथ बताना चाहता हूँ। वो वाक़या इस तरह से है कि एक जो बच्ची थी वो हाई सेकेंडरी स्कूल चनैनी में पढ़ती थी और वहाँ का एक टीचर, जो एक वहाँ का लेक्चरार था, उस वहाँ पर एक छेड़छाड़ का जो मामला है वो सामने आया है। बच्ची ने आके घर में बताया जाता है, जो बच्ची है वो घर में आके बताती है कि एक लेक्चरार द्वारा मेरे साथ मिसबिहेव किया जाता है, मेरे साथ बदतमीज़ी की जाती है। तो जो घर वाले हैं, जब घर वाले सुनते हैं तो वो स्कूल हाई सेकेंडरी स्कूल में प्रिंसिपल के पास जाते हैं, उनको पूरी बात बताते हैं कि जो हमारी बेटी है उसके साथ ऐसे ऐसे जो बात है पेश आई है, जो एक लेक्चरार हैं उनके द्वारा हमारी बच्ची के साथ छेड़खानी की गई है, उनके साथ मिसबिहेव किया गया है। तो जो प्रिंसिपल हैं, मुझे लगता है कि प्रिंसिपल जो थे, प्रिंसिपल को जब इन्फॉर्मेशन पहुंचती है तो उन्होंने, नेचुरली बात है कि उन्होंने जो वहाँ के लेक्चरार थे उनसे बात की होगी। लेकिन दूसरे दिन क्या होता है, दूसरे दिन क्या होता है कि जो बच्चे हैं वो प्रोटेस्ट पर बैठ जाते हैं कि इस बच्ची के साथ इस लेक्चरार ने बहुत कानूनी हरकत की है। वो रब जानता है क्या हुआ था, लेकिन जो सूत्रों के हवाले से हमें इन्फॉर्मेशन आ रही है कि बच्ची के साथ छेड़खानी की गई थी। वो टीचर टीचर वो है, टीचर मतलब एक रब के समान, एक गुरु जो होता है, गुरु एक रब के समान माना जाता है। लेकिन अगर जब एक शिक्षण बन जाए तो मुझे लगता है कि इस सृष्टि को चलाना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। बहुत, मैं आपको बताता हूं कि एक जो माँ बाप होते हैं, जो माँ बाप हैं, एक बहुत बड़ा विश्वास करते हैं। जो टीचिंग लाइन, जो टीचर्स हैं, उनके ऊपर एक माँ बाप अपने से भी बढ़कर विश्वास करते हैं कि जो टीचर्स हैं उनके पास बच्चों को स्कूल में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने के लिए भेजते हैं कि जहाँ पर हमारे बच्चे सेव हैं। लेकिन अगर कुछ लोग ऐसे, मतलब एक टीचरों के लिए एक दब्बा है, एक मतलब टीचिंग लाइन के लिए एक दब्बा है, तो मुझे लगता है कि फिर तो मुझे लगता है कि एक यकीन ही, जो मुझे लगता है कि एक माँ बाप का यकीन जो था वो हट जाएगा जो टीचरों से। तो मुझे लगता है ऐसी बात नहीं है। बहुत टीचर जो हैं वो बहुत, जो बच्चों की एक बहुत बड़ा एहतराम भी करते हैं और बच्चे भी टीचरों का एहतराम करते हैं। तो मुझे लगता है कहीं पर ये अगर ऐसा केस आता है तो मुझे लगता है कि पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को भी इसके सामने आना चाहिए। तो जो स्कूल के हेड थे, जो प्रिंसिपल है, मुझे लगता है कि उनको भी जल्दी आके इस मसले को, सीधी एफआईआर जो है वो चनैनी पुलिस स्टेशन में उसी वक्त, जो मुझे लगता है जब भी लड़की की एप्लीकेशन जाती है तो पुलिस जो है वहाँ पर एफआईआर वगैरह लग जाती है। लेकिन सुनने से यही आ रहा है, जो सूत्रों के हवाले से सुनने से यही आ रहा है कि बात ख़त्म करने की कोशिश की गई, उस केस को कुछ लटकाने की कोशिश की गई कुछ लोगों द्वारा कि इस केस को जहाँ पर ही रफा दफा किया जाए। लेकिन मेरी बात सुनिए, जो बेटियाँ होती हैं ना, बेटियाँ सबकी एक जैसी होती हैं। लेकिन अगर कोई इंसान ऐसा कदम उठाता है, वो मुझे लगता है कि वेरिफिकेशन करने की ज़रूरत है। वो एक बहुत बड़ा ये विषय रहेगा। मुझे लगता है कि अगर किसी बच्ची के साथ छेड़छाड़ की गई तो मुझे लगता है कि अगर ये वाकया सच में होता है तो मुझे लगता है कि उस टीचर को बख्शने की ज़रूरत नहीं है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की ज़रूरत है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि ऐसे लोग हैं, जो ऐसे दरिंदे हैं, मुझे लगता है कि उनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। बाकी ऐसी बात नहीं है। मैं सब पेरेंट्स से यही कहना चाहता हूँ, जो टीचर हैं, टीचर एक गुरु हैं, रब के समान है। बच्चों को बिल्कुल विश्वास के साथ आप भेजिए। लेकिन यह है कि कभी कभार स्कूल में जाके बच्चों का पता भी कीजिए कि हमारे बच्चे कैसे हैं, कौन इनको पढ़ा रहा है। वो ज़रूरी भी है। वो आप मतलब अगर फीस दे रहे हो स्कूल में, या किसी भी स्कूल में पढ़ा रहे हो, प्राइवेट में पढ़ा रहे हो, गवर्नमेंट में पढ़ा रहे हो, वो आपका हक है पूछना। लेकिन मुझे लगता है कि टीचर, कोई अगर एक आधा कहीं बीच में केस आ जाता तो मुझे लगता है कि वो, उसको एडमिनिस्ट्रेशन नहीं छोड़ता है। लेकिन मुझे लगता है कि टीचरों के ऊपर, मैं कहता हूं कि रब के बराबर जो पेरेंट्स हैं वो यकीन करते हैं और जो टीचर हैं वो भी उस यकीन को पूरा करते हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि एक ये बड़ी दिल को दहलान देने वाली न्यूज़ थी जो हमने जैसे ही सुनी है, तो मुझे लगता है कि ये 19 तारीख की बात है, 21-22 को वहाँ पर स्कूल में प्रोटेस्ट होता है कि कार्रवाई नहीं हुई। मुझे लगता है जो वो लेक्चरार थे उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। तो बच्चे जब प्रोटेस्ट करते हैं तो उस जो लेक्चरार था, सूत्रों के हवाले से यही पता चल रहा है कि उसको अरेस्ट कर लिया। अभी पुलिस जो है वो वेरिफिकेशन करेगी, वेरीफाई करेगी क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। लेकिन एक बहुत ही शर्मसार करने वाला, जिस आदमी ने ये किया है, कि बहुत ही शर्मसार करने वाला ये वाकया जो है
ये उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में चनैनी में ये पेश आया है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, जो स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन के जो हेड हैं, जो स्कूलों के हेड हैं, मुझे लगता है कि उनको पता होता है, उनको तकरीबन नॉलेज होती है कि कौन सा टीचर कैसा है, कौन सा कैसा टीचर है। तो मुझे लगता है कि टीचरों को भी कुछ गाइड करने की ज़रूरत है। जो कुछ ऐसे टीचर हैं जो संकी टीचर्स हैं, जिनको ये नहीं पता है कि जो बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, हमारे जैसे हमारे अपने बच्चे हैं, जैसे हमारी अपनी बच्ची हैं, जैसे हमारे अपने बच्चे हैं, वो बच्चे भी वैसे ही हैं, उनसे भी बढ़कर हमारे बच्चे हैं। जब हम एक जैसा सब बच्चों को समझेंगे, अपने बच्चों जैसा, तो मुझे लगता है कि कहीं पर भी प्रॉब्लम आने की ज़रूरत नहीं है। बाकी पेरेंट्स को घबराने की ज़रूरत नहीं है। बहुत अच्छे टीचर्स हैं, बहुत अच्छे स्टाफ्स जो है, वो एजुकेशन जो लाइन है बहुत अच्छी है। आप बिल्कुल दिल खोलकर बच्चों को स्कूल में भेजिए, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब कहीं ऐसा मसला आता है तो मुझे लगता है कि पेरेंट्स के दिल में भी कुछ डाउट आना शुरू हो जाते हैं। तो वो डाउट मुझे लगता है जिनकी बच्ची हैं, जो बच्चियाँ स्कूल में पढ़ रही हैं, तो माँ बाप के लिए एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो पेरेंट्स को तो नेचुरली बात है, ये चीज़ उसके दिमाग में तो आएगी। जब एक मतलब जब गुरु ऐसी हरकत करेगा, तो मुझे लगता है कि नेचुरली बात है कि माँ बाप के लिए एक बहुत बड़ा दुख भरी ये जो कहानी, ये दुख भरा जो न्यूज़ जो थी, सब पेरेंट्स के लिए मुझे लगता है कि बड़ी दुख भरी न्यूज़ थी। लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। टीचर जो होते हैं वो रब के समान होते हैं, और बच्चों को वो अपने बच्चों से भी, मुझे लगता है जो सही उस्ताद है, अपने बच्चों से भी बढ़कर उनसे प्यार करते हैं। लेकिन मैं यही कहता हूं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सभी लोगों को इस चीज़ के बारे में पता चले कि ये एक ऐसा लेक्चरार जो मुझे लगता है कि इतनी पे ले रहा है गवर्नमेंट से, उसको शायद वो जो पे थी वो उसको कोई नागवार गुजरी है, कोई ऐसा उसके दिमाग में क्या फतूर था। लेकिन बच्ची ने, मुझे लगता है कि बच्ची ने बहुत बड़ा हौसला दिखाया है। बच्ची ने बहुत बड़ा हौसला दिखाया, और जो बच्ची सामने आई है, नहीं तो बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं, मुझे लगता है कि डरते हैं, सामने नहीं आते हैं। लेकिन उस बच्ची का जो हौसला था, उस बच्ची की मैं दिलेरी को मैं सलाम करता हूं। तो मैं सभी बच्चियों से, ये जो बच्ची हैं, मैं इन सबसे अपील करना चाहता हूं, अगर कहीं पर भी ऐसा केस आता है, कहीं आपके साथ कोई गलत हो रहा है, कहीं आपके साथ किसी भी स्कूल में नाजायज़ हो रहा है, तो आप अपने हेड से, अपने प्रिंसिपल से, या जिस टीचर के साथ आपकी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है, जिसके साथ ज़्यादा बनती है, तो उस टीचर को ज़रूर इन्फॉर्म करें कि मुझे वहाँ से उन लोगों के द्वारा तंग किया जा रहा है। तो ताकि अगर हमारी बेटियाँ, मुझे लगता है कि बेटियाँ अगर हमारी सामने आएंगी, तो मुझे लगता है कि ये बहुत सी चीज़ों में, बहुत सा जो जुल्म हो रहा है, बहुत से जो क्राइम हो रहा है, उसमें फ़र्क पड़ेगा। क्योंकि स्कूलों में भी बहुत अवेयरनेस प्रोग्राम लगाए जाते हैं, क्राइम के बारे में बताया जाता है, ये कौन से क्राइम है। तो ये क्राइम के बारे में लोगों को अवेयर भी करना चाहिए। अगर कहीं जिस स्कूल में अवेयर नहीं किया जा रहा है, तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन से यही अपील करता हूं कि स्कूलों में भेजिए, हाई स्कूल में भेजिए, हाई सेकेंडरियों में भेजिए, ताकि बच्चे हमारे अवेयर हों। कल को हमारे इन बच्चों के साथ कोई भी घटना होती है, कोई भी इनके साथ अगर प्रॉब्लम होती है, कोई छेड़खानी की ऐसी कोई मामला सामने आता है, तो ताकि हर बच्चा जो है वो सामने आए, ताकि उनके दिल से जो डर है वो बाहर निकले। जब हम लोग अवेयर करेंगे, तो मुझे लगता है कि बच्चों में जो है दिलेरी आएगी, और बच्चे अपनी हिम्मत दिखाएंगे। और मैं उस बच्ची को दोबारा मैं सल्यूट करता हूं जिसने इतना बड़ा कदम लिया है, और पुलिस जो थी वो अपना काम कर रही है। हमें पुलिस के ऊपर यकीन भी है। अगर वो, मुझे लगता है कि जो दोषी, अगर वो दोषी निकलते हैं, अगर बच्ची कह रही है, तो मुझे लगता है कि 99% वो दोषी हैं। तो अगर वो दोषी निकलते हैं, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है, ताकि दोबारा ऐसा कोई कदम ना उठाए, ताकि दोबारा कोई बंदा ऐसा सोचने पर भी, कभी जिंदगी में सोचे भी नहीं कि मैंने ऐसी खनौनी हरकत करनी है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सभी लोगों को इसके बारे में पता चले। आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू, शुक्रिया।